हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँ सीटेट ईवीएस 2022, जो कि महत्वपूर्ण, आज भी मैं आपके लिए एक सेट लेकर के आऊँ जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है वो अभी आप लोग नीचे देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चन ये छाट करके लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, वो दिया गया कि हमारा पहला स्कूल है। ठीक है, तो हमारा पहला स्कूल क्या होता है? हमारा परिवार होता है पहला स्कूल। ठीक है, बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो परिवार होता है। अगर पहले हम शिक्षिका की बात करते हैं, पहले अध्यापक, पहले उसके गुरु की बात करते हैं, तो उसके माता पिता होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है, हांगकांग में रहने वाली लिग हू फेन जो सांप का भोजन है ये खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, हांगकांग में रहने वाले जो हैं वो सांप का भोजन जो है सांप को खाना पसंद करते हैं। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि मरे जानवर खाकर जगह साफ करने वाले पक्षी जो होते हैं वो कौन से होते हैं? गिद्ध होते हैं, देश के स्वीपर होते हैं। ठीक है, जगह को साफ कर देते हैं। पेड़ में छेद करने वाला पक्षी कौन सा होता है? वो कठफोड़वा होता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री पर जो है वो घुमा सकता है? तो आपको पता है उल्लू होता है। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा कि ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से घुमाता है। तो मैना जो होती है वो एकदम झटके के साथ घुमाती है, पता नहीं चलेगा आप लोग कि कब दाएं देख रही है तो झट से उसने दाएं बाएं देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि लुइस ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे ने किस लिपि का विकास किया? तो ब्रेल लिपि का विकास किया था, और ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए है ब्रेल लिपि। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि लाल चींटी की चटनी खाई जाती है। वो छत्तीसगढ़ में जो है वो लाल चींटियाँ जो होती हैं उसकी चटनी बना के खाई जाती है। जैसे हम लोग पुदीना वगैरह की चटनी नहीं बनाते हैं, उसी तरीके से ये लोग लाल चींटी की जो है उसकी चटनी बना के खाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर कि केले के फूल व सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं। केले के फूल व सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं कहाँ पे? केरल में। अगला हो जाएगा आपका यहाँ पर कि सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं महाराष्ट्र में। बाकी कचनार के फूल जो हैं वो उत्तर प्रदेश में लोग खाना पसंद करते हैं, अपने यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर कि ढोकला कहाँ का भोजन प्रसिद्ध है? तो ढोकला बेसिकली गुजरात का जो है वो बहुत प्रसिद्ध होता है। बेरमा कहाँ का भोजन है? तो बेरमा ये त्रिपुरा का भोजन है। बाकी अगर हम बात करते रहिए केरल के घरों के आगमन में कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं? तो उनमें आगमन के लिए नारियल और टैपिओका के वृक्ष जो हैं वो लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि असम में पढ़ने वाले असम में बच्चे पढ़ने के लिए बांस के बने पुल से आते जाते हैं या से जाते हैं। असम में बारिश बहुत होती है। ठीक है, बांस के पुल बने होते हैं, उसी से लोग आते जाते हैं, बच्चे पढ़ने आते जाते हैं, क्योंकि असम में बारिश ज़्यादा होती है। बात करते हैं हम लोग लद्दाख में जो हैं बच्चे ट्राली या लकड़ी का बना झूला पे बैठकर नदी को पार करते हैं और स्कूल जाते हैं। लद्दाख की बात की गई है। केरल में लकड़ी की बनी नाव को वल्लम फेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लम, या उसको फेरी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपके यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना बहुत पसंद करते हैं, यानी कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। गोवा में लोग नारियल के तेल की पकी हुई मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। ये चीज़ वन लाइनर है, अगर इसके मैं ऑप्शन बना देता तो वहाँ पे कम से कम 4 ऑप्शन बना देता या फिर अलग उत्तर लिख देता, लेकिन नहीं, मैंने इसी लाइन में लिख दी है ताकि आपको वन लाइन के तौर पे आप इसको पढ़ते चले जाएं और आपको याद होता हुआ चला जाएगा। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, याद रखिएगा, है ना। जिन भी शरीर के जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई पड़ते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे देते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे भी जानवर हैं जैसे कि मुर्गा हो गया, सॉरी मुर्गी हो गई, तो वहाँ पर मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है, बट उसके तो शरीर पर बाल होते हैं, है ना, पंख होते हैं। बेसिकली वो बाल नहीं, पंख समझ लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, है ना, बाल होते हैं, वे सभी क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं, या फिर कह लीजिए बच्चे देते हैं। और उसके बाद अनीता कुशवाहा जो है वो गर्ल स्टार जो है वो बिहार की हैं, अनीता कुशवाहा। ओके, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि दिया गया है यहाँ पर आपके सामने कि सूर्यमणि जो है वो स्टाल गर्ल है, यानी जंगल की दीदी मानी जाती हैं।
बाकी हाथी से जुड़े रोचक तत्व तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, हाथी से जुड़े, ठीक है ना। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपके पूछ ले जाता है। तो एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ये उस हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 माह का बच्चा 2 कुंटल यानी 200 किलो का होता है। अगर 3 माह का हाथी का बच्चा या हथनी का बच्चा है तो वो 2 कुंटल होगा यानी 200 किलोग्राम का होता है। बाकी बात करते हैं, हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, वो दिन में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे ज़रूर सोता है। बात करते हैं हम लोग, ये हाथी पानी व कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं, जिससे उनका शरीर जो होता है वो ठंडा होता है। और झुंड में 10-12 हाथी और उनके बच्चे, सबसे बुजुर्ग हाथनी उनकी नेता होती है, ये एक झुंड में चलते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं और फिर झुंड जो है वो छोड़ देते हैं। कितने साल तक रहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका तो आपको पता रहेगा भैया 14 से 15 साल तक रहते हैं, जब तक उनके ऊपर कोई आक्रमण कर सकता है या फिर उनकी जान को खतरा होता है तब तक वो झुंड में रहते हैं। बाकी तो हाथी तो है ही है, विशालकाय जानवर, ठीक है। हाथी की उम्र जो होती है वो लगभग 70 साल होती है, जो अब इस समय मनुष्यों की उम्र हो गई 50 से 70 साल, भाई अब हाथी की उम्र होती है। बाकी बाघ से जुड़े जो कुछ रोचक तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा या 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। हम अंधेरे में जैसे कुछ देखते हैं तो हमें अगर हल्का दिखाई पड़ता तो उसके 6 गुना ज़्यादा वो बाघ जो है देख सकेगा। बाकी एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेता है और शेर की गर्जना जो है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। शेर की जो गर्जन होती है वो 3 किलोमीटर तक बेसिकली सुनाई पड़ती है। बाकी अगर बाघ के सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने की आवाज़ या हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है ना। झाड़ी हिल रही है या फिर पत्ता हिल रहा है वो अंतर भांप लेता है। अगर झाड़ी है उसके अंदर शिकार है तो वो भांप लेगा, है ना। बाकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि बाघ के मूछें जो होती हैं वो रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं, जो मूछें निकली होती हैं। बाकी बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियाँ भी होती हैं, है ना, इससे हम लोग। बाकी उसके बाद स्लाथ से जुड़े जो हैं, है ना, स्लाथ जो है भालू की तरीके के होते हैं, उनसे जुड़े कुछ रोचक तत्व तो देख लेते हैं। स्लाथ जो है वो भालू जैसे दिखते हैं और यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। बाकी अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि स्लाथ जो होते हैं पेड़ पर रहते हैं और उसी पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं। स्लाथ जो है लगभग 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन काल में ये 8 पेड़ों पर। बाकी अगर हम बात करते हैं एक पेड़ पर ये 5 वर्ष तक रहते हैं। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और यह सप्ताह में सिर्फ एक बार ही सौंच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और स्लाथ शाकाहारी होते हैं, टोटली ये शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख ली हैं और आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं इन चीज़ों में, इनको अगर आप नोट डाउन कर लेते तो अच्छी बात है। वरना इसका लिंक जो है वो आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग आराम से इसको देख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो सीटेट की ईवीएस के मैंने काफ़ी सारे वीडियो आपको दे रखे हैं, वहाँ से जाके आप लोग अपना तैयारी जो कर सकते हो। पीडीएफ आप टेलीग्राम पर ले सकते हो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।